हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने कॉलेज में हो, यू आर इन कॉलेज। ओके, सो कॉलेज में बेसिकली क्या होता है कि एक ब्लड डोनेशन का ब्लड डोनेशन इवेंट होता है। डोनेशन या ब्लड डोनेट करने के लिए एक इवेंट होता है जहाँ पे आप अपना ब्लड को डोनेट कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे जो ब्लड डोनेशन का इवेंट होता है वहाँ पे कंडीशन रहता है कि देखो, जो बच्चे अपने क्लास का डोनेट करना चाहते हैं ब्लड, उनके लिए कंडीशन रहता है कि उनका जो एज हो, एज ग्रेटर देन 18 हो, 18 बरस से ज़्यादा के हों, और और उनका जो वेट हो, वो भी ग्रेटर देन कितना हो, 50 हो। तभी वो बच्चे या वो स्टूडेंट अपने ब्लड को डोनेट कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे यूज करूँगा नेस्टेड इफ एल्स का। तो देखो, सबसे पहले मैं सिंटेक्स बताता हूँ कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आपके पास एक इफ है और इफ एल्स में क्या है, कंडीशन है और ऐसा करना है कि ई अगर कंडीशन सही है तो आप यहाँ जा सकते हो, इसके अंदर जा सकते हो। कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो आप इसके अंदर जाओगे, और इसके अंदर जब जाओगे तो आपके पास एक और कंडीशन मिलेगा। अगर वो भी कंडीशन ट्रू हुआ तब आप उसके अंदर जाओगे। ठीक है, तो उसके पास भी बॉडी है और तब आप उसके अंदर जाओगे। तो ये आपको सिंटेक्स दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं ए इफ इनसाइड द अनदर इफ। एक इफ है, इसके बॉडी के अंदर एक और कंडीशन है, एक और इफ है, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। या इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, यहाँ पर भी आप एल्स दे सकते हो और उसका बॉडी क्लोज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी दे सकते हो एल्स और उसका बॉडी दे सकते हो। अगर चाहो तो एफ एल्स भी दे सकते हो यहाँ पे, और उसको फिर से एल्स लिख सकते हो आप, एल्स। सो बहुत सारे कंडीशंस हैं और आप उसको देख सकते हो। फॉर एग्जांपल्स, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इसको और अच्छे से बना दे रहा हूँ। ठीक है, देख लो। इफ देखो क्या हुआ, सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक हुआ। इफ कंडीशन इज ट्रू देन गो इनसाइड दिस कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स गो दिस कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज आल्सो फॉल्स कंडीशन। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया तो ये कंडीशन तो चलेगा ही चलेगा, और नहीं तो एक कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गया तो फाइनल जो एल्स है वो ब्लॉक चल जाएगा, फाइनल सेल्स वाला जो यहाँ पे है। इसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। तो ये बहुत डेप्थ में आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप कब इसका यूज करोगे इस सारे के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ कि आपके कॉलेज लाइफ का। ओके, तो सिंपली अगर इसका बात करें तो हम इसको कॉपी करते हैं और इसी कंडीशन को लेकर के हम अपने कोड को बनाएंगे। तो हमारे पास एक ऑलरेडी क्लास है, सबको मिटा देते हैं पहले। ओके, मेरे पास एक क्लास है, क्लास इफ एल्स। इसके अंदर एक मेन मेथड है जो कॉमन है, सभी प्रोग्राम के अंदर ही रहेगा मेन मेथड्स। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं अपने कंडीशन को यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, आपको कंडीशन समझ में आ गई है और आपको क्या करना है, अब आपको समझना है कि क्या करना है। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट आया मेरे पास कि ब्लड डोनेट करना है मुझे, तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई बताओ कि तुम्हारा एज क्या है, तो मुझे एज दे देगा। उसके बाद मैं उससे पूछूंगा बताओ तुम्हारा वेट कितना है, वेट, तो वेट वो अपना बता देगा। उसके बेसिस पे मेरे पास कंडीशन है कि अगर तुम्हारा एज, ये जो एज है, अगर एज तुम्हारा ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तब तुम ब्लड डोनेट कर सकते हो। ओके, अगर तुम्हारा एज
कितना है ब्लड, अगर तुम्हारा एज 18 बरस से ज़्यादा है तो आप अंदर आओगे और चेक करोगे एक और कंडीशन कि तुम्हारा जो वेट है वो भी कितना होना चाहिए, 18 बरस 50 केजी से ज़्यादा होना चाहिए। तो जो हमारा वेट है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 केजी, देन ओनली यू कैन से कि यू आर एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। यू आर ELIGI एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। समझाने के लिए डोनेशंस आप यहाँ पे सेमीकोलन दोगे, ठीक है। एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो, अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मुझे यहाँ पे प्रिंट करा देना है कि यू आर नॉट एलिजिबल्स। तो मान लो आपके एज से मुझे करना है तो आप यहाँ पे एक और एल्स लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही चेक करता हूँ कि जो भी बंदा, कोई आउटपुट नहीं आएगा। अगर कोई मतलब कि जिसका एज और वेट कम हो तो वो उसके लिए कोई आउटपुट नहीं आएगा। अगर उसका एज और ये सारी चीज़ अच्छी हो, वेट और एज सही हो, तो वो एलिजिबल है, ठीक है। उन बच्चों का ही मैं केवल ब्लड लूँगा। तो फिलहाल मैं एज कर देता हूँ 20 या 30 और वेट कर देता हूँ 80। ऐसे होता नहीं है बच्चों को कॉलेज लाइफ में इतना वेट और इतना एज, लेकिन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको कंपाइल करने के लिए मेरे पास यहाँ पे विंडोज है जो ऑलरेडी मैं कुछ कंपाइल करके रखा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कमांड लिखता हूँ कि जावा इफ इल्स डॉट जावा, जो आपका एक क्लास नेम है, इफ इल्स डॉट जावा, ठीक है। तो इसको कंपाइल करेंगे तो देखेंगे कंपाइल हो गया। रन करेंगे, यू आर एलिजिबल फॉर द ब्लड डोनेशन, या डेफिनेटली क्योंकि आपका एज 30 है। सो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा एज इज ग्रेटर देन 80, ओके यू आर एलिजिबल। तो आप इसके अंदर आओगे, अंदर आओगे, फिर से एक कंडीशन है वेट इज ग्रेटर देन 50, ओके यू आर 80। तो 80 इज ग्रेटर देन 50, ओके सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन यू आर एलिजिबल फॉर डोनेट ए वोट। अगर मान लेते हैं आपका एज 40 हो, कितना हो 40 हो, आपका एज तो है, एज 30 है, ठीक है, लेकिन आपका जो वेट है वो 40 है, तो फिर आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हो, आपके लिए कोई आउटपुट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रन करके बताता हूँ आपको, कोई आउटपुट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको भी चेंज कर दूँ, 30 को भी अगर 16 कर दूँ या 17 कर दूँ, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो वोट के लिए, ओके। जस्ट कंपाइल, जस्ट रन, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। लेकिन जैसे ही मैं कंडीशन चेंज करूँगा, देखो, तो इसका सिंपली मतलब होता है कि अगर किसी कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशंस आप लिख रहे हो तो उसे बोल सकते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स है, ओके। और यहाँ पर भी आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल्स आप यहाँ पे भी एल्स लिख सकते हो और यहाँ पे एल्स लिख करके आप उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ अभी, ओके डू इट, टेंशन मत लो, बहुत अच्छी चीज़ है। यू आर नॉट एलिजिबल, ओके। सो इसके पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था कि आपका एज तो 30 है, एज क्या है 30 है, लेकिन आपका उम्र नहीं है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो वोट के लिए। क्यों? क्योंकि एज इज ग्रेटर देन 80, ओके। सो एज यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 इज ग्रेटर देन 80, ओके कंडीशन ट्रू। आप यहाँ पे आओगे, देखोगे वेट कितना है 40 है, 40 इज ग्रेटर देन 50 नहीं, फॉल्स। तो ये वाला बॉडी नहीं चलेगा, तो फिर कौन चलेगा, ये वाला चल जाएगा और आपको प्रिंट कर देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन, ओके। करके देखते हैं, कंपाइल, रन, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन।
सो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको आप ले सकते हो। चलो हम आपको और डेप्थ में बता देते हैं। ये मेरे ट्यूटोरियल्स है जहाँ पे आप जावा का पूरा लेक्चर पढ़ सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। आप यहाँ पे इजीली जो कुछ भी जावा का पढ़ना है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और यहाँ पे अगर कंडीशन ले तो बहुत सारे कंडीशंस है इफ एल्स के लिए। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स, द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स इज रिप्रेजेंट द इफ ब्लॉक विद इन अनदर ब्लॉक। ये बोल रहा है ब्लॉक, ए ब्लॉक विद इन द अनदर ब्लॉक इज कॉल्ड ए नेस्टेड इफ एल्स। हेयर द इनर ब्लॉक कंडीशन एग्जीक्यूट ओनली व्हेन, जब आउटर ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। मतलब बोल रहा है कि जब तक एक नहीं ट्रू होगा तब तक ये नहीं चल सकता। तो इसको ट्रू होना पड़ेगा। अगर ट्रू नहीं होता, आउटर वाला जो कंडीशन है अगर ट्रू नहीं होगा तो इनर वाला कंडीशन नहीं चलेगा। तो इसको आउटर और इनर भी बोल सकते हो। ऐसा बहुत ईजी है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप एग्जाम्पल को ले सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।